गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज सुबह उठते ही मुझे रियलाइज़ होता है कि ज़िंदगी झंड है, बट ब्लॉग तो बनाना पड़ेगा। तो मैं चले जाता हूँ मुँह धोने के लिए। मुँह धोने के बाद मुझे तुरंत चाय और नमकीन मिल जाता है। चाय नमकीन खाने के बाद मैं चले जाता हूँ फ्रेश होने के लिए। तो फाइनली मैं नहा धो के हो चुका हूँ रेडी, और चलते हैं अभी नीचे, देखते हैं खाने में क्या बना है और कैसा लग रहा हूँ मैं। लग रहा हूँ ना स्मार्ट? तो कमेंट करके जरूर बताओ कैसा लग रहा हूँ। तो चलते हैं खाना खाने। नहा के जब मैं नीचे आता हूँ मैं लग जाता हूँ फिर खाना खाने और मैं जाता हूँ नीचे मामा के रूम में, जहाँ देखता हूँ छोटा पैकेट गेम में बिजी होता है क्योंकि पूरे दिन ये गेम खेलता है। तो इसको इग्नोर करते हुए मामा और मैं निकल जाते हैं बैंक के लिए, क्योंकि मुझे अकाउंट ओपन कराना होता है और मामा को भी थोड़ा बैंक में काम होता है। तो हम निकल जाते हैं बैंक में काम खत्म कराने के बाद 2 से 2 घंटे बाद हम रिटर्न आते हैं घर पे। तो गर्मी ज़्यादा होती है, मैं पानी पीता हूँ। पानी पीने में तुरंत बाद मुझे नींद आ जाती है। तब मैं सो के उठता हूँ, मम्मी बोलती है चाय बनाने के लिए, तो मैं लग जाता हूँ चाय बनाने के लिए। जैसे चाय बन के रेडी होती है तो मैं चाय पी के नीचे आ जाता हूँ मामा के रूम में। आते ही करिश्मा कहते हैं भैया मेरे को बुक लेना है। तो सुन्ना करिश्मा और मैं निकल जाते हैं घर से बुक शॉप के लिए। तो थोड़ी देर इंतजार करने में गाड़ी लेके हम पहुंच जाते हैं बुक शॉप। फाइनली हम बुक शॉप पे पहुंच जाते हैं, जहाँ से हम अपनी जो बुक हमें लेनी हो तो वो बुक हम निकलवाते हैं। बुक निकलवाने के बाद बुक की करते हैं पेमेंट। एक्सचेंज लेने के बाद जस्ट दुकान के पीछे ही मार्केट होता है, तो हम उधर चले जाते हैं। फाइनली मार्केट में आने के बाद हम इस शॉप पे कुछ कपड़े देखते हैं। इधर पसंद नहीं आता है इनको तो ये दूसरे शॉप पे देखते हैं। फाइनली कुछ दुकानों पे घूमने के बाद इनको कुछ कपड़े पसंद आ जाते हैं। तो कपड़ों को लेने के बाद हम आ जाते हैं उधर से रिटर्न। इधर से हम लेते थे रिक्शा में बैठने के बाद हम तीनों आ जाते हैं घर पे आकर करते थोड़ा रेस्ट करने के बाद हो जाती है रात। तो खाना वाना खा के हम निकल जाते हैं नाइट वॉक के लिए। हम चारों भाई बहन अपनी मौज मस्ती में ज़रा आपस में वॉक कर रहे होते हैं, और अपोजिट साइड मम्मी और मामी अपने साथ बातें करते हुए चल रही होती है। काफ़ी ज़्यादा बातें करते करते हम काफ़ी दूर तक आ जाते हैं। तो इधर जैसे ही गांव में काफी दिन मस्ती करने और बच्चों द्वारा अपने ऊपर जुर्म सहने के बाद फाइनली हम दिल्ली वापस आ जाते हैं। लेकिन दिल्ली आते ही मेरे ऊपर काम का बोझ ऐसे डाल दिया जाता है जैसे सारे काम मेरा ही वेट कर रहे हैं। तो पहले मैं निकल जाता हूँ पापा के साथ पापा की सिम निकलवाने, क्योंकि हमारे गाँव जाने के 2 दिन बाद ही पापा की सिम बंद कर दी जाती कंपनी द्वारा। सभी डॉक्यूमेंट्स में पापा का ही नंबर दिया गया होता है। तो मैं और पापा निकल पड़ते हैं एयरटेल सर्विस सेंटर के लिए, जहाँ पहुंचने के बाद बिना टाइम वेस्ट कर न्यू सिम लेकर हम तुरंत घर के लिए रिटर्न हो लेते हैं। रस्ते में मैं सोचता हूँ घर जाकर रेस्ट करूँ, बट घर पहुंचते मुझे एक नया काम सौंप दिया जाता है, जो कि मैडम जी कुछ डॉक्यूमेंट निकलवाने हैं। तो फिर मैडम जी के साथ निकल पड़ते हैं इनके भी डॉक्यूमेंट्स का काम करवाने के लिए, जहाँ आकर काफी दिन इंतजार करना। फाइनली हमारा काम हो जाता है, भैया को पैसे देकर रिटर्न घर आ जाता है। अब चला मैं आराम करने। मैं आराम करके उठा ही होता हूँ, मुझे खबर मिलती है आज रिश्तेदारी में दावत है। दिल्ली आते दावत में इससे बड़ी बात है ही क्या। फिर मैं तुरंत निकल पड़ता बिना टाइम वेस्ट के दावत लपेटने। जहाँ पहुंचने के बाद देखा तो ये नमूना पहले से रेडी था और दावत का मजा अलग ही था। राधे राधे। लगता है जल्द ही घर द्रोही घोषित कर दिया जाएगा, क्योंकि आज फिर मेरी आंख 9 बजे खुली, जिसके यहाँ फटाफट मुंह धोकर मैं आकर रूम में बैठ जाता हूँ, जहाँ मुझे बिना डांटे चाय और नमकीन दे दिया जाता है। फिर मैं बैठ के शांतिपूर्वक चाय और नमकीन का आनंद उठाने लग जाता हूँ। चाय नमकीन आनंद उठा के मैं ऊपर आता हूँ, क्योंकि मुझे ऊपर कुछ लैपटॉप में काम होता है। ऊपर आके मैं लैपटॉप खोल के बैठ जाता हूँ अपना इंपॉर्टेंट काम खत्म करने के लिए। काफी देर तक काम करते करते मुझे काफी तेज भूख लगने लग जाती है। तो मैं नीचे आया था खाने की तलाश में। सामान का वैसा छोड़कर मैं नीचे आके देखता था पापा खाना खा रहे होते, मुझे भी खाना मिल जाता था। मैं भी बैठ जाता खाना खाने के लिए। खाना खा के मैं ऊपर आया होता, मैं काफी तेज सर में दर्द हो रहा होता, बैठा होता कि मुझे नींद लग जाती है। सो के उठने के बाद भी मेरे साथ आराम न होने के कारण मैं निकलता थोड़ा टहलने के लिए। क्या पता टहलने ठंडी हवा लगे तो थोड़ा मूड फ्रेश हो जाए। तो तुरंत ही मैं घर के पास वाले पार्क में आ जाता हूँ। मैं घर लौटा ही होता मुझे घर में एक लड्डू दिख जाता है, जिसे मैं ऊपर लाके बैठ के खाने लग जाता हूँ। मैं लड्डू का आनंद उठा ही रहा होता, मुझे नीचे बुला लिया जाता किसी काम से। मुझे भेज दिया जाता कुछ सामान लाने के लिए। तो मैं आ जाता हूँ मार्केट कुछ सामान लेने के लिए। सामान देके सीधा मैं क्लिनिक पे आया हूँ दवाई लेने के लिए, जहाँ आगे पता चलता मेरा बीपी काफी ज्यादा बढ़ा हुआ है। फिर मैं घर आके खाना खा के दवाई लेने बैठ जाता हूँ, जो की काफी ज्यादा कड़वी होती है। तो दवाई खा के मैं थोड़ा रेस्ट करता हूँ। जब भी मम्मी कहती है थोड़ा घूमने चलता, क्या पता मूड फ्रेश हो जाता है। तो अब मैं चला मम्मी के साथ टहलने। राधे राधे। फाइनली गांव में 13 दिन घूमने के बाद मौज मस्ती करने और बच्चों को परेशान करने में आज वो दिन आ जाते हैं जिस दिन हमें दिल्ली जाना होता है, जिसकी खबर सुन के सैड हो जाते हैं और एक कोने में बैठ के बीते दिनों को याद करने लग जाती है। फिर मैं निकल पड़ता हूँ किचन की ओर, जहाँ आगे पता चलता है मम्मी मामी ये सब मिलकर दाल की पूड़ी बनाने की तैयारी कर रही है। मेरे को नाना द्वारा एक कार्य सौंप दिया जाता है। फिर तुरंत साइकिल उठा के मैं और विशाल निकल जाते हैं कार्य को पूरा करने, बट रास्ते में ही बारिश का आगमन हो जाता है। बारिश से इज्जत बचाने के हम साइकिल को साइड में लगा पेड़ के नीचे आगे खड़े हो जाते हैं। बारिश रुकते हम बैंक पहुंच जाते हैं, क्योंकि हमको बैंक का कुछ कार्य सौंपा गया होता है, जिस कार्य को पूरा करके साइकिल लेकर हम रिटर्न घर को आ जाते हैं। बट इसकी एक्टिंग इधर भी शुरू हो जाती है। घर आते तुरंत मैं रेलवे स्टेशन के निकल जाता हूँ, क्योंकि मुझे 3 टिकटें वेटिंग की करवानी होती है। बट इधर आगे काम नहीं हुआ था, क्योंकि काउंटर 2 बजे बंद हो जाता है। फिर मैं घर के लिए निकल ही रहा था, बट ट्रेन आने की वजह से कुछ देर के लिए रास्ता बंद कर दिया जाता है। घर आने के बाद नहा धोकर हम सभी रेडी हो जाते हैं। फिर आंगन में आके हम उस गाड़ी का इंतजार करते हैं जिसको हमने रेलवे स्टेशन के लिए बुक करा होता है। जाते जाते इसकी क्यूट बनने की एक्टिंग नहीं जा रही। सुंदरम उदास हो जाता है, क्योंकि अब वो अकेला पड़ जाएगा। कुछ समय बाद गाड़ी आ जाती है, हम सभी सामान लोड करके निकल पड़ते हैं रेलवे स्टेशन के लिए, जहाँ आके देखते हैं हमारी ट्रेन ऑलरेडी स्टेशन पे आके पहले से खड़ी होती है। ये वाली नहीं, जस्ट इसके साथ वाली। सभी सामानों को स्टेशन में पहुंचा के हम सभी बच्चे बाहर आते हैं कुछ सामान लेने के लिए, जहाँ से हम कुछ सामान ले लेते हैं। हमारी ट्रेन 2:30 बजे की और 11 बजे हम स्टेशन पे आके बैठ जाते हैं। रात 1 बजे जाके पैसेंजरों के लिए ट्रेन खोल दिया जाता है। रात होने का सभी अपनी अपनी सीटों पर जाके सो जाते हैं। अब सीधा मिलेंगे दिल्ली में, जब तक के लिए राधे राधे। आज सुबह मैं उठता ही हूँ, मेरी तबीयत कल के मुकाबले और भी ज़्यादा ख़राब हो जाती है। फिर मैं नीचे आता हूँ तो नीचे दादी मुझे चाय दे देती हैं।
फिर मैं चाय पीने लग जाता हूँ। चाय पीने के बाद मैं आ जाता हूँ ऊपर नहाने के लिए, क्योंकि आज हमें जाना होता है खाटू श्याम मंदिर। सो फाइनली नहा धो के मैं रेडी हो चुका हूँ। फिर कुछ समय बाद सभी रेडी होकर हम निकल जाते हैं घर से बस स्टैंड के लिए। बस स्टैंड से बस लेके हम आधे घंटे बाद पहुंच जाते हैं मंदिर के पास। फाइनली हम मंदिर पहुंच जाते हैं, जहां हम सामान जमा करा के हम लाइन के दौरान लाइन के साथ अंदर चलते रहते हैं, जहां दिव्य पैरों के दर्शन होते हैं। हमें श्याम बाबा के दर्शन करने के बाद हम आगे चलते, आगे काफी ज्यादा भीड़ होती है और विशाल का चेहरा इसलिए भी उतरा होता है क्योंकि उसका मन नहीं होता आने का, जबरदस्ती उसको लाया जाता है और अभिषेक इसे पीछे छेड़ भी रहा होता है। थोड़ा आगे बढ़ते ही हमें राम जी के दर्शन हो जाते हैं और साथ ही छोटे छोटे देवताओं के भी अनेक रूपों का दर्शन होता है। थोड़ा आगे बढ़ते ही दूर से ही श्याम बाबा के दर्शन हमें मिलते हैं। फिर बांके बिहारी जी के हम दर्शन करके आगे बढ़ते हैं। बांके बिहारी के दर्शन करने के बाद कुछ समय बाद हम पहुंच जाते हैं श्याम बाबा के पास, जहाँ पे फोन अलाउड नहीं होता। तो उधर दर्शन करके हम आ जाते हैं बाहर। मंदिर से दर्शन करने के बाद जब हम बाहर आ जाते हैं तो हम बाहर देखते हैं कि लोग इधर मकान और दुकान के लिए अर्जी लगा रहे होते हैं। अर्जी लगाने के बाद हम आ जाते हैं शिवलिंग के पास, जहाँ हम शिव जी के दर्शन करते हैं, जहाँ मम्मी पहले पूजा करती है, फिर उसके बाद मैं पूजा कर लेता हूँ। मेरे पूजा करने के बाद हम सभी आ जाते हैं आगे, जहाँ श्री कृष्ण गोवर्धन पर्वत उठाए खड़े होते हैं और इधर काफी अच्छा व्यू आ रहा होता है। तो इधर थोड़ा घूमने के बाद हम आ जाते हैं थोड़ा आगे आते हैं, हमें झूला दिख जाता है। तो अभिषेक और मैं बच्चों को छीन के झूला झूलने लग जाते हैं। उसके बाद अभिषेक, संजना और बाबू झूला झूल रहे थे। उसके बाद बाबू खुश होता है क्योंकि झूला झूलता है और बाकी उसको जो चाहिए होता है वो मिल जाता है। फिर उधर हम कुछ फोटोज लेते हैं। उसके बाद मेरा फोन स्विच ऑफ हो जाता है। फिर घर आने के बाद मैं सो जाता हूँ क्योंकि मेरी तबीयत और खराब हो जाती है घर आने के बाद। फिर मिलते हैं न्यू वीडियो से, जब तक के लिए। आज सुबह उठकर मैं खिड़की से बाहर देखता हूँ, सुबह के खाने के लिए मम्मी और मामी कुछ सब्जियां तोड़ रहे होते हैं। फिर मैं उठकर रूम से बाहर आ जाता हूँ। बट गांव में तो एक फायदा है कि डेली रूटीन ठीक हो जाता है। तो कुछ देर बाद मेरे को विशाल कुछ काम सौंप दिया जाता है। फिर हम चले जाते दुकान पे, जहाँ से कुछ सामान लेना होता है, सामान लेकर हम रिटर्न घर आ जाते हैं। आगे जब हम हाथ पैर धो रहे होते तो हमें एक सांप दिखता है। खैर ये तो गाँव में आम बात है। फिर हम आ जाते हैं इस रूम में और ये होता है हमारी गुलाबों का रूम। देखिए वो बैठी गुलाबों, और हमने गुलाबों के लिए एक घर भी बनाया है, बट वो अभी पूरा रेडी नहीं। देखिए फिर मैं आ जाता हूँ नहाने के बाद। जैसे मैं रेडी होता हूँ फिर मैं छत पे से देखता हूँ घर के पीछे मक्के हो गए हैं और गाँव आए मक्का तो खाना बंद। फिर मैं मक्का तोड़ने का काम दीदी को सौंप देता हूँ और स्वानी भी दीदी की हेल्प कर रही होती है। फिर मम्मी इधर मक्का छील रही होती है, फिर ये दोनों भी लग जाते छीलने के लिए। जब तक ये सारे मक्का छील रहे होते हैं मैं विशाल को साइकिल सिखाने लग जाता। फिर बारी आती है मक्का बोने की, बट मेरे से आग नहीं लगता तो मैं अपनी बहन को बोलता हूँ कि वो आग लगाने माहिर है। आग लगने के बाद मैं लग जाता हूँ मक्का भूनने के लिए, जिसमें स्वानी और सत्य मेरी हेल्प करते हैं। फाइनली मक्का तो भून जाता है और मक्का कुछ ऐसा दिखता है और गर्मी से मेरी हालत खराब हो जाती है क्योंकि गाँव में काफी गर्मी भी और ऊपर से चूल्हे का फर्स्ट टाइम बैठा हूँ। उसके बाद हमने क्या क्या किया, कहाँ कहाँ गए, उसके लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा क्योंकि वो मिले पार्ट 2 में। फिर मिलते हैं, बाय। अभी तक आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा तो नीचे क्लिक करके फर्स्ट पार्ट देख लो आप। उसके बाद मक्का खाते हैं। मक्का खाने के बाद शाम होने के बाद हम सभी बच्चे और बड़ों के साथ निकल जाते हैं गाँव में थोड़ा घूमने के लिए। फिर हम आ जाते हैं अपने आम के पेड़ के पास, जहाँ आके पता चलता है कि इस बार एक भी आम नहीं हो गया पेड़ पे। इतने में सुहानी और विशाल की नजर अमरूद के पेड़ पे पड़ती है। दोनों का पहला रिएक्शन यही होता है, भैया तोड़। एक तोड़ के देखा तो पता चला कि अभी कच्चे हैं। फिर हमने सोचा कुछ यादें कलेक्ट कर लिए जाए। फिर हमने काफी फोटोज ली। हम सभी अपनी अपनी फोटो लेने में इतना बिजी थे कि हम सुंदरम को भूल ही गए। वो बेचारा सैड हो गया। उसको देखने में मम्मी उसके साथ फोटो लेती। फिर फोटो शूट करने के बाद हमारे दिमाग में ख्याल आता है कि अब जब तक आए गए तो चलो गाँव की सैर कर लिया जाए। तो हम निकल जाते हैं खजूर और केले के पेड़ के पास। थोड़ी देर चलने के बाद रास्ता देख के मन करता है प्लान कैंसिल करके वापस रिटर्न घर के लिए हो जाए। फिर सोचते हैं जब तक आई गए तो आगे भी चलते ही। यार फाइनली हम पहुंच जाते हैं। फिर सबसे पहले हमारी नजर केले के पेड़ों पर जाती है, जहाँ देखते हैं हर पेड़ पे हर साइज के केले हो गए होते। हम सभी केलों को देख ही होता है, अचानक मेरी नजर पड़ती है खजूर के पेड़ पे, तो मैं चढ़ जाता। फिर खजूर तोड़ने पर मैंने सोचा नहीं था खजूर के पेड़ पे चढ़ना मुझे भारी पड़ जाए, पूरे शरीर पे चींटियां चढ़ जाती है। मैं जल्दी जल्दी कुछ तोड़ के जेब में भर लेता हूँ। हम में से कोई कहता है कि केले के फूल में कुछ फल निकलते हैं जिसे खाया जाता है, तो हम लग जाते तोड़ने के लिए। पहले हम संध्या को चढ़ा देते हैं। संध्या को बोलता तोड़ने के लिए, वो तो झूला झूलने लगे तो उसको उतार देता हूँ मैं। इसके भाई को सुंदरम को चढ़ाता हूँ, बट इससे भी नहीं टूटता। फिर मैं सोचता हूँ तो बच्चे हैं, अब विशाल को चढ़ाया। फिर मैं विशाल को चढ़ा लेता हूँ। फिर मैं सोचता थोड़ा ऊपर कर दूं इसको, जिससे आसानी से तोड़ पाए, क्योंकि इसे टूट नहीं रहता। मुझे क्या पता है पीठ के बल गिर जाएगा। फाइनली दूसरी बारी में केले का फूल तो तोड़ लेते हैं, और ये फूल मैंने तोड़े होता है। अगर आपने भी कभी खाए या इसका क्या यूज होता है कमेंट में जरूर बताइए। इन सब के चक्कर में मेरे हाथ में थोड़ी खरोच लग गई है। खैर अब अंधेरा होने वाला है, हम घर के लिए निकलते हैं। फिर मिलेंगे न्यू ब्लॉग में, जब तक के लिए राधे राधे। आज मैं जाने वाला था मौसी घर, जो जितने भी छोटे बड़े काम थे सबको सुबह सुबह उठ के फटाफट निपटा लेता हूँ। उसके बाद हम सभी निकल जाते हैं मौसी घर के। पहले तो मैं अकेले जा रहा था, फिर बाद में दीदी और विशाल भी मेरे साथ चलते, क्योंकि मौसी विशाल की बुआ लगती है। फाइनली 1 घंटा ट्रैवल करने में हम मौसी घर पहुंच जाते हैं। घर आने में हम सभी थोड़ी बातें कहते हैं और पल भी कहते हैं मेरे को भी ले लो, बट वो फिर पता नहीं क्यों शर्माने लग जाती है। फिर मौसी हमें रिस्पॉन्स रसगुल्ले और कोल्ड ड्रिंक देते। तब हम कोल्ड ड्रिंक और रसगुल्ले का मजा ले ही रहे होते जब तक सारी लेडीज से रेडी होकर आ जाती, क्योंकि गाँव में किसी भैया के साथ होते सभी देवता पूजने जा रहे हो। तब इनका रिक्वेस्ट था भाई हमारे कुछ फोटो खींच लो प्लीज। फिर मैं लग जाता हूँ आज्ञाकारी बड़ा भाई होने का फर्ज निभाने के लिए। फिर मैं इन सभी कुछ फोटो ले लेता और ये बच्चा अपनी अलग ही मस्ती में झूम रहा है। फिर सभी के लौट के आने के बाद हम आ जाते हैं मेले में, आज मोहर्रम भी होता तो गाँव में मेला लगा हुआ है। तो इधर से हम अपनी चटोरी जीप के लिए कुछ चाटने के लिए आते हैं। रात को मौसम खराब होने का हम जल्दी सो जाते हैं। सुबह उठ के देखते तो हल्की हल्की बारिश हो रही होती है और मौसम भी काफी ज्यादा प्यारा हो रहा होता है। इस मौसम का आनंद उठाने के लिए हम घर से बाहर आके साइकिलिंग करने लग जाते हैं, जहाँ पलवी साइकिल चला रही होती है, विशाल उसके साइकिल पे जाके बैठ जाता है। इधर मौसम का आनंद उठाने के बाद मौसम भी छट जाता है और फिर हम घर के लिए रिटर्न आ जाते हैं। राधे राधे। फाइनली आज मेरी आज जल्दी हो जाती है। अरे हाँ, तो काफी देर आपसे बात करके जब मैं नीचे आता तो मुझे याद आता कि हाँ कल जो मैं पैंट लाया था ये वाली,
उसको चेंज करके आनी है, क्योंकि ये मेरे हाइट में तो ठीक है, भैया की हाइट में नहीं आ रही है, क्योंकि पहले वो ऐसे दिखते थे और इस समय इन्होंने अपनी हालत ऐसी बना ली है। तो फटाफट उसको थैले में डालकर निकलते इसको एक्सचेंज करने के लिए। फाइनली मैं निकला ही होता हूँ, मैं नीचे थोड़ा आके देखता हूँ, नीचे कुछ आवाजें आ रही होती। फिर अंदर जाके देखा तो ये तो डिम्पल आया होता, जो कि सन्ना के मामा का लड़का है, और ये है शिवानी, सुहानी की बड़ी बहन, जो छोटे मामा की बेटी है। और जो ये बच्चे, ये है मेरी भतीजी, मतलब डिम्पल के बड़े भाई। फिर मैं ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए डिम्पल को अपने साथ ले जाता पैंट एक्सचेंज करने के लिए, जिसके बाद हम घर से निकल के फटाफट निकल लेते हैं मार्केट की ओर। मार्केट पहुंचे उसको एक्सचेंज करा के हम घर भी रिटर्न हो लेते हैं। घर आके देखा तो ये बच्चे फोन चलाते हुए खाने का आनंद ले रही होती है। फिर इस बच्ची को रुला के हम आपस में भाई बातें करने लग जाते हैं, जहाँ हंसी मजाक के बाद मेरे अचानक सर में दर्द होने लग जाता है। तो मैं निकल जाता हूँ तुरंत टाइम वेस्ट करना करते हुए डॉक्टर के पास, जहाँ आके दोबारा चेकअप कराने में पता चलता कि बीपी मेरा अभी भी कंट्रोल नहीं हुआ है। घर आके मैं दवाई लेके लेटने की कोशिश ही करता हूँ कि थोड़ी देर बाद मुझे नींद आ जाती है। अब आपसे कल मिलेंगे, बस दुआ करो कि जल्दी तबीयत ठीक हो जाए।